नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। सवाल ये है कि हमारे यहाँ अमेरिका के जैसा आंदोलन क्यों नहीं होता। अमेरिका में एक काले आदमी को पुलिस ने बेरहमी से मार दिया और वो बोलता रहा, आई कांट ब्रीथ, और पुलिस ने उसको दबोचे रखा और जॉन फ्लॉयड मर गया। अमेरिका जैसे विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री में भी अभी रंग का महत्व इतना ही है। अभी भी वहाँ रंग भेद चलता है। आदमी गोरा है वो सबको पसंद आता है, काला रंग जाने कोई श्राप जैसा है, उसको कोई पसंद नहीं करता। लड़का कितना भी काला हो, वो लड़की तो अपनी पत्नी के रूप में जो लड़की पसंद करने वाला है वो तो गोरी ही चाहता है। गोरे रंग की हमारे यहाँ इतनी बड़ी चाहत है, पर वो गीत, हिंदी गीत याद करिए कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। अमेरिका में कोरोना में 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई है, लेकिन उसमें भी गोरे से काले लोगों की मौत ज़्यादा है, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड गोरे जैसा नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ अमीर और गरीब का भेदभाव है, वहाँ गोरे और काले का भेद है। गांधी जी से लेके मार्टिन लूथर किंग से लेके नेल्सन मंडेला तक ये रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन हुआ। आंदोलन उसी महापुरुषों ने किया, मुहिम चलाई। उसके कारण कुछ कायदे तो, कानून तो बने, लेकिन हमारे मन में या दिमाग में अभी भी वो रंग का भेदभाव अभी गया नहीं है, मिटा नहीं है। लेकिन एक जॉन की मौत होती है और पूरा अमेरिका जाग जाता है। आई कांट ब्रीथ आंदोलन चल पड़ता है, और उसमें मजे की बात, आश्चर्य की बात यह है कि उसमें सिर्फ काले लोग ही नहीं जुड़े, उसमें गोरे लोग भी जुड़े हैं। और अमेरिका में ही नहीं, इसके विरुद्ध पूरी दुनिया में कई बड़े बड़े देशों में भी उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। तो देश के बीच जो दीवारें होती है, ये जॉन फ्लॉयड और रंगभेद के कारण गिर गई और सब एक साथ खड़े हो गए। लेकिन भारत में इसका कोई असर नहीं दिखा। भारत में उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अमेरिका में जो बना वो भारत में रोज बरोज होता है, लेकिन आंदोलन नहीं होता। हमारे यहाँ धर्म के नाम पे, ज्ञाति और जाति के नाम पे भेदभाव होता है। अभी जो पिछड़े हैं, दलित है, उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार है हम सब जानते हैं। किस्सा कई है, इसमें से 2-4 किस्से आपको याद दिला दूँ। सौराष्ट्र के ऊना में पशु के चमड़े का जो काम करते, मरे हुए पशु का जो चमड़े उतारते हैं, वो दलितों के साथ हमने क्या किया, उसको बेरहमी से पीटा, भरी बाजार में से उसको निकाला, जाने कोई पशु है उसको बांध के ले पूरी बाजार में फिराया गया। सब ने देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कोई नहीं बोला कि ये उचित नहीं है, ऐसा मत करो। किसी ने किसी को रोका नहीं। फिर दलितों ने आंदोलन किया, कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन जिसको पीटा गया, जिसको बेरहमी से मारा गया, उसका अब हाल क्या है वो देखने कोई नहीं जाता। सिरामिक इंडस्ट्री के लिए जाने जाते सौराष्ट्र के थान में पुलिस गोलीबारी हुई थी और इसमें दलित युवा की मौत हुई थी। तो उसके बारे में भी आंदोलन हुआ था, लेकिन पुलिस इंक्वायरी में ढील बरती जाती थी। केस विलम्ब से हुआ भी, लेकिन अभी तक वो युवाओं को न्याय नहीं मिला है। अभी अभी यूपी में बरेली के पास एक गांव है, वहाँ किस्सा, ताज़ा किस्सा हुआ है। कहते हैं कि चोरी का मामला था, कुछ पंखे की चोरी की बात थी। तो कुछ लोगों ने 3-4
ये निचले तबके के लोगों युवानों को पकड़ा, उसमें घर में से घसीट के बाहर ले गए दूसरी जगह, उसको बुरी तरह से पीटा, फिर उसका मुंडन किया, फिर लोग कालिब कर दिया, उसका चेहरा मुंह काला कर दिया, फिर सिर मुंडवाया गया और उसको बांध के गांव में उसका सरघस निकाले गए। तो ये ऊंचे तबके का जो कुछ युवान थे, सिर्फ पंखे की चोरी में ऐसा व्यवहार किया गया। राजस्थान के झालावाड़ के पास बालागढ़ है, उसमें भी एक चोरी का ही किस्सा है। कोई ने रामसी भील करके 16 बरस की उम्र का किशोर, वो बकरी चोरी का उसको कुछ आरोप था, तो कई लोगों ने उसको पीटा, नग्न कर दिया, फिर रस्सी से बांधा और रात भर पिटाई की, मुंह काला किया, बाल कटवा दिए। तो ऐसे किस्से हमारे यहाँ बनते ही रहते हैं। गुजरात में भी ऐसी कई घटनाएं और भी घटी है, जिससे सवाल उठता है कि क्या हम मानव है। कोई दलित उसकी शादी में प्रोसेसन निकाले तो उसको मार पड़ता है, कोई दलित नवरात्रि में गरबा देखने जाए तो उसकी हत्या हो जाती है, उसकी दाढ़ी और मूछ रखने पे भी किसी को एतराज होता है। लेकिन इस पर बड़ा वाला आंदोलन नहीं होता। ये आंदोलन जो तबके के लोग होते हैं उस तबके के में ही सीमित रह जाता है, उसमें और कोई जुड़ता नहीं है। बहुत कम लोग उससे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे बीच ज्ञाति आ जाती है, वो हमें रोक देती है उसके साथ जुड़ने को। आज भी दूसरी ज्ञाति में हम बेटे बेटी की शादी नहीं करते, कतराते हैं, और ऐसा हो जाता है तो सामाजिक बहिष्कार तक बात पहुंच जाती है। खाप पंचायत के कुछ न्याय इसीलिए तो विवाद में आ गए थे। प्यार करना हो तो अपनी ही ज्ञाति के लड़की या लड़के से साथ करो, लेकिन साहब प्रेम नात जात धर्म कहाँ देखती है। लेकिन अभी प्रेम करना भी गुनाह बन गया है। हमारे यहाँ शिक्षण और पढ़ाई का ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हमारी सोच और हमारी समझ का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, ये सवाल का किसी के पास जवाब नहीं है। हमारी सदियों पुरानी संस्कृति पर हम गर्व करते हैं, गर्व करना ही चाहिए, लेकिन हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारी ऑफिस या हमारी फैक्ट्री, वहाँ हम जात पात क्यों देखते हैं। हमारी आंखों पे जो चश्मा है और घोड़े की आंखों पे लगाए गए चश्मा में कोई फर्क नहीं है। घोड़े को घास सदा हरी भरी ही दिखाई देती है, और हमको भी हर आदमी में आदमी नहीं, जात पात और धर्म ही दिखता है। कुंभकर्ण की नींद भी 6 महीने के बाद टूट जाती थी, लेकिन हमारी क्यों नहीं टूटती। जागो भारत के लोग, जागो। राज कपूर ने भी गाया था, वो सुबह कभी तो आएगी। ऐसी आशा रखने वाले को निराश मत करो। जागो भारत के लोगों, जागो। थैंक यू, फिर मिलेंगे।